Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, we are meeting today with another session of GAT का मसीहा कैप्टन तिरंगा को सलामी देने आज सब हम दोबारा से एकत्रित हुए हैं इस सेशन में और आज हम GAT के एक और इम्पोर्टेंट मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं. सो कैप्टन तिरंगा GAT का मसीहा इज अगेन बैक. और जो बच्चे आज पहली बार सेशन के साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि ये पूरी जो कैप्टन तिरंगा सीरीज है, दिस इज अ क्रैश कोर्स ऑफ योर एंटायर जीके. सो जो बच्चे जीके और जीएस में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते थे, दिस सीरीज इज योर सेवियर. कैप्टन तिरंगा आपके सेवियर है. चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, और बाद में हम देखेंगे इंग्लिश, जनरल साइंस, सारे सब्जेक्ट्स कैप्टन तिरंगा कराएंगे विथ कोर कॉन्सेप्ट्स. तो सारे टॉपिक्स के जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, वी वुड बी डूइंग देम इन डिटेल. एंड ज्योग्राफी से पॉलिटी तक हर एक सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे विद कोर कॉन्सेप्ट्स और उनके फंडे क्लियर करेंगे. फाइनली देयर इज आल्सो अ लाइव क्विज एट 10 पीएम. 10 पीएम पे नाइट फॉल के साथ हम लाइव क्विज भी करते हैं, जिसमें हमने जो भी पढ़ा उसको एमसीक्यू सवालों के माध्यम से चेक करते हैं कि कितना याद रहा और कितना भूल गए. अटेंडेंस लगा रही है बिल्कुल. सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दो. जितने बच्चों ने सेशन को अभी तक शेयर नहीं करा है, प्लीज गाइज शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एसएमएस पे सारी जगहों पे सेशन को शेयर कर दो, ताकि जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए एंड एवरीबॉडी कैन टेक एडवांटेज ऑफ टुडेज क्लास. आप सभी को पता है एग्जाम्स आर कमिंग नियर, सो स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन कोर कंटेंट. बी रेडी विथ योर शील्ड. और आपको एग्जामिनर के बाणों से बचाने के लिए कैप्टन तिरंगा की शील्ड बहुत जरूरी है. सो हैव दिस कैप्टन तिरंगा की शील्ड विथ योरसेल्फ एट ऑल टाइम्स, सो दैट you are saved against the attacks and the questions that the examiner is going to throw at you. Already हम फिजिकल ज्योग्राफी कर चुके हैं. We are done with फिजिकल ज्योग्राफी. आप सभी ने आई होप उसकी क्लासेस अटेंड कर ली हो. In 7 to 8 classes we did the entire physical geography. उसके बाद हम पॉलिटी पे पहुंचे थे. पॉलिटी में भी हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी कर लिए हैं. प्रीएम्बल, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, ऑल दीज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वी हैव डन. आज हमारा पॉलिटी का ही एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक करने का प्रयास करेंगे. वी वुड ट्राई टू डू अ स्मॉल टॉपिक ऑफ पॉलिटी, दैट इज इमरजेंसी प्रोविजंस. इमरजेंसी के प्रोविजंस करने का पहले प्रयास करेंगे. उसके बाद एक तो हमारा पुराना टॉपिक रह गया था, दैट इज अर्थक्वेक. इन दो टॉपिक को निपटाने की कोशिश करेंगे. ऑल दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट. ऑल्सो आई वुड अर्ज ऑल द स्टूडेंट्स, आप अपने हैंड रिटन नोट बनाते रहे इस सीरीज के. प्लीज मेक योर ओन हैंड रिटन नोट ऑफ दिस सीरीज. Because unless and until you make handwritten notes, आपको रिवीजन में सहूलियत नहीं होगी. बिकॉज रिवीजन जो होगा, जो अपनों ने रिवाइज करना है, वो रिवाइज करने के लिए बेस्ट वे है कि आपने जो भी छोटे मोटे कागजों में चीजों को जॉट डाउन करा है, वही आपको लास्ट सेकंड में रिवाइज करने में मदद मिलेगी. ठीक है. पॉलिटी की इसके बाद एक क्लास शायद और करेंगे, बट ये भी लास्ट हो सकती है if we are able to achieve the majority of content. ठीक है. क्लास के साथ साथ नहीं बना पा रहे तो रिकॉर्डेड वीडियो देखो, लेकिन नोट्स अपने जरूर बनाओ. ठीक है. अच्छा, उसकी आदि में पीडीएफ की कंटेंट देखता हूँ यार. पीडीएफ से नोट भी बनाते चलो और जो बताता रहना उसको भी नोट करते रहो. दोनों चीजें करोगे तभी कृपया बढ़ सकेगी. ठीक है. सो पॉलिटी को आगे बढ़ाते हैं. लेट्स कंटिन्यू विद पॉलिटी. इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होना है वो हम टेलीग्राम पे पोल ले लेंगे. जिसको सबसे ज्यादा बच्चे सपोर्ट करेंगे वाला सब्जेक्ट करेंगे नेक्स्ट. टेलीग्राम चैनल है @ssb_success. टेलीग्राम चैनल का कमेंट्स में लिंक शेयर कर दो, ताकि जिन बच्चों को अभी तक सेशन का लिंक नहीं मिल पाया उन्हें भी मिल जाए. जस्ट गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, बिकॉज वहां आपको सारे फ्यूचर सेशंस के लिंक, पीडीएफ्स, सारे सेशन के मुझसे कुछ 1-to-1 डाउट पूछ रहा है तो उसका रिजोल्यूशन एंड काफी सारी और चीजें भी होती रहती है. तो आप जाके ज्वाइन कर लो, काफी हेल्प हो जाएगी. टेलीग्राम चैनल का लिंक कोई बच्चा कमेंट में पोस्ट कर देगा तो बहुत बढ़िया रहेगा. बिल्कुल, दीपक ने टेलीग्राम चैनल का लिंक पोस्ट कर दिया. ओके, ठीक है. सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम प्रोबेबली द नेक्स्ट चीज स्टार्ट करेंगे. दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू द क्लास, हाय गाइस, आई एम अक्षय. कुछ और साथियों का वेट है. रवि, आपने लग रहा है शेयर नहीं करा, तो डोंट बी अ मुफ्त खोर. पहले सेशन को शेयर करो, फिर कंटेंट मिलेगा. मुफ्त में यही मिलेगा. ठीक है. सो अभी तक एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं आया है, इसलिए मैं सेशन को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ.
और रवि, ऐसा है कि अगर सेशन में बच्चे नहीं आए तो कल से सेशन भी नहीं होगा। ओके, सो रवि और उनके साथी प्लीज अपने साथियों को लेके आओ। ओके, ठीक है, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आज हम एक इंपॉर्टेंट थीम पकड़ेंगे। वी वुड बी पिकिंग अ इंपॉर्टेंट थीम। आई एम नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज इमरजेंसी। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज इमरजेंसी का, बिकॉज इमरजेंसी के टॉपिक से भी मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुके हैं। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रीक्वेंटली इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। इट इज नॉट अ वेरी ह्यूज टॉपिक, तो फंडामेंटल राइट जैसा उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बट हाँ कम टाइम में ज्यादा मार्क्स दे सकता है, प्रोवाइडेड आप इसको अच्छे से समझ के जाए। ठीक है, सो इमरजेंसी का आप सबसे पहले जब शब्द सुनते हो इमरजेंसी, व्हाट इज द थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड इमरजेंसी? बिल्कुल, इसकी रोटी बेस्ट है। रोटी लेनी है तो इमरजेंसी की रोटी लो। रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड इज द बेस्ट। यस, इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? आपातकाल। आपातकाल मतलब क्या? अचानक से कोई चीज उत्पन्न हो जाए, क्रिएट हो जाए, और उस सिचुएशन या सर्कमस्टेंस को डील करने के लिए जो मेजर्स लेने पड़े उनको हम क्या बोल सकते हैं? इमरजेंसी मेजर्स। ठीक है, सो व्हाट इज द आइडिया ऑफ इमरजेंसी? सबसे पहले हम समझते हैं जब भी कोई अनटुवर्ड सिचुएशन आ जाए एंड कंडीशंस ऐसी आ जाए जो हमें एक डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करने पे मजबूर कर दे, सच अ थिंग इज कॉल्ड एज इमरजेंसी। ठीक है, ओके। अभी लैग नहीं होगा बेटा? अभी लैग हो रहा है क्या? रिकॉर्डिंग में तो प्रॉब्लम है, रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट दैट। रिकॉर्डिंग को सही करने के लिए भी बोला है बट नहीं हो पा रही। ओके, सो दिस इज क्लियर। सो ये जो फंडामेंटल राइट्स के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं दैट इज इमरजेंसी। कहां पे मौजूद है? ये मौजूद है पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360। ये इमरजेंसी के प्रोविजंस कहां से इंस्पायर हुए हैं? जैसे हमने हर एक चीज देखी कि कहां से इंस्पायर हुई है, तो ये इमरजेंसी के प्रोविजंस कहां से इंस्पायर हुए हैं? दे हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम वाइमार रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप पूछोगे ये कौन सी नई बीमारी आ गई? वेमार रिपब्लिक कोई जानता है? व्हाट इज वेमार रिपब्लिक? यस, मॉडर्न जर्मनी नहीं, इससे पहले जो जर्मनी की स्टेट थी उसका जो नाम था दैट वाज वेमार रिपब्लिक। सो वेमार रिपब्लिक से इंस्पायर हुए इमरजेंसी के प्रोविजंस। यस अंजलि, डीपीएसपीज आर ऑलरेडी डन, यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड क्लास। बिल्कुल, ये रशिया तो बेटा ऑस्ट्रिया के आसपास का ज्यादा एरिया था। रशिया में आपको मोस्टली ऑस्ट्रिया का एंड सम पार्ट ऑफ जर्मनी मिलेगा। वाइमार रिपब्लिक ऑफ वाज हार्डकोर जर्मनी। ये जो जर्मनी का आपको ये वाला एरिया पता है, बर्लिन के आसपास वाला, ऑल ऑफ दैट वाज अ पार्ट ऑफ वाइमार रिपब्लिक। ठीक है, यस, वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है वेमार रिपब्लिक। उसमें जब आप पढ़ोगे कि कैसे बिस्मार्क ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एंड ऑल ऑफ दैट। सो बेसिक आइडिया कहां से इंस्पायर्ड है वो देख लिया। पार्ट 18 में है इमरजेंसी का मतलब क्या है। अब आते हैं इमरजेंसी के टाइप्स कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर देयर। ठीक है, दीपक वो अगले पार्ट में करेंगे जब हम अदर टॉपिक्स उठाएंगे। बर्लिन कैपिटल है, बिल्कुल सही रोहित। ठीक है, बिल्कुल कौस्तुभ। ठीक है, ओके उत्पल मैं कराता हूँ। सो टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। So broadly there are three types of emergencies. नहीं दिव्या, better late than never. So there are तीन किस्म की emergencies। जो भी बच्चे देर से जुड़े हैं बेटा, आप देर आए हो पर दुरुस्त आए हो। आते ही सेशन को एक बार शेयर कर दो अपने साथियों के साथ अगर अभी तक नहीं किया तो, ताकि एडिक्वेट नंबर में स्टूडेंट बने रहे सेशन में। सो टाइप 3 है, पहला है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है व्हाट इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन। एंड थर्ड इज व्हाट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय
इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। अब इनके आपको आर्टिकल भी पता होना चाहिए, यू शुड आल्सो नो द आर्टिकल्स, उन पे भी क्वेश्चन आता है। तो नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में? नेशनल इमरजेंसी इज प्रेजेंट इन आर्टिकल 352। एफकैट का एग्जामिनर इस तरीके के सवाल अनगिनत बार पूछ चुका है। सो ऑल दीस क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स अक्रॉस पेपर। तो ये आर्टिकल नंबर तो आपके लिए मस्ट है याद करना। नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में मौजूद है? आर्टिकल 352 में। प्रेसिडेंशियल रूल दो तरीके से लगता है, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365। सो 56 56 इंच की छाती जब 65 में बदल जाए तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 दे आर अ पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, इट इज प्रेजेंट इन आर्टिकल 360, ठीक है। So national emergency 352, president rule 356 mostly and financial emergency 360। ये नंबर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। नहीं, ये एकदम सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। रोहित शेयर करने के लिए पूरा टाइम दे दिया, चलो मैंने, अब मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा जब तक आप शेयर ना करो। तो रोहित बोल रहे हैं शेयर करने के लिए टाइम नहीं दे रहे, तो पूरा टाइम शेयर करने के लिए आप, ठीक है। यस, 352 से 356 4, 356 से 360 4, ठीक है। तो 4 चांद लगा देती है इमरजेंसी एक देश के संविधान में, ऐसे याद कर सकते हो, 4 चांद लगाने वाली इमरजेंसी, ठीक है। 360 है बेटा फाइनेंशियल इमरजेंसी, 360 ओनली। 356 है प्रेसिडेंट रूल एंड 352 है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। ओके, तो आज तो ठंड रखो बेटा, गर्मी हो रही है मान रहा हूं, लेकिन थोड़ा ठंडा रखो दिमाग को और थोड़ा संयम बरतो। शीघ्र पतन के शिकार मत हो। इस उम्र में अगर शीघ्र पतन होने लग जाएगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है आगे चल के, ठीक है। सो शीघ्र पतन के शिकार होने से बचें, फोकस करें, लंबी रेस के घोड़े बने, एंड तक सेशन में टिके रहे। एंड तक टिके रहोगे तो अपने आप सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा, ठीक है। तुरंत झड़ गए, आते ही झड़ गए गेम में तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। सो इमरजेंसी प्रोविजंस कैसे पढ़ने? बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस इमरजेंसी प्रोविजंस इज वाया कंपैरेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन आता है वो बनता ही ऐसे कि एग्जामिनर इसका स्टेटमेंट इस इमरजेंसी में घुसेड़ देगा, इसका इधर घुसेड़ देगा। सो बेस्ट वे है इमरजेंसी को समझने का कि आप उनको कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ें, एक दूसरे को एक दूसरे से कंपेयर करें। तो इसीलिए मैं इसको एक कंपैरेटिव फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, रादर देन गोइंग फॉर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फोर। एग्जामिनेशन में इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, सो बेटर है इसी तरीके से पढ़े, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला हमने आर्टिकल्स देख लिए। नेशनल इमरजेंसी का 352 था। प्रेसिडेंट रूल, इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। तो राष्ट्रपति जो शासन है उसका नाम सिर्फ राष्ट्रपति शासन नहीं है, इट इज नोन बाय मल्टीपल अदर नेम्स, जैसे स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है इंडिया में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो आप सोचोगे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी होगी, नहीं, यही आपने गलती कर दी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल, ये सभी किसके सिनोनिम्स है? आर्टिकल 356 की इमरजेंसी के। नेक्स्ट इज आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 डील्स विद व्हाट? आर्टिकल 360 डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 डील करेगा वित्तीय आपातकाल से, और ये इंस्पायर कहां से हुआ है? फाइनेंशियल प्रोविजन, इमरजेंसी का जो प्रोविजन है ये यूएसए के नेशनल रिकवरी एक्ट से इंस्पायर हुआ है, ठीक है। सो दिस नेशनल रिकवरी एक्ट ऑफ यूएसए हैज इंस्पायर्ड द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। ओके, ठीक है, आपके लिए न्यू टॉपिक हो रहा है इमरजेंसी का, आपातकाल का, ठीक है। सो क्राइटेरिया समझ गए सारे बच्चे, क्या है आर्टिकल्स वो समझ गए, और क्या क्या इनके नाम है ये समझ गए, पहला पार्ट। अब आते हैं जी, ये लगाई क्यों जाएंगी, ये इमरजेंसी लगाई ही क्यों जा रही है, ये क्या ऐसी दुनिया में समस्या आ गई कि हमें ये इमरजेंसी आपातकाल लगाना पड़ जा रहा है। ओके, सो पहली जो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की कंडीशंस है वो 3 कंडीशंस है। There are 3 conditions on which national emergency can be imposed. What are these? War, जंग, next is external aggression, अगर दूसरा देश भारत को दांत दिखा रहा है तो एक्सटर्नल एग्रेशन, या तीसरा आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है। सो देयर आर 3 बेसिस ऑन व्हिच नेशनल इमरजेंसी कैन बी imposed: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है।
ओके, बिल्कुल अनुराग, ठीक है, दैट्स ग्रेट अभिषेक. वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन, दीज आर थ्री क्राइटेरियाज. दीज आर थ्री क्राइटेरियाज जिनके बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है, ठीक है. जंग है पहला. तो एक क्राइटेरिया और था, दैट वाज अर्लियर. आर्म्ड रेबेलियन बाद में आया. आर्म्ड रेबेलियन से पहला जो क्राइटेरिया था, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट वाज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनल डिस्टरबेंस. बट इस इंटरनल डिस्टरबेंस के प्रोविजन को मिसयूज करके इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा कर दी थी. सो इसीलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इंटरनल डिस्टरबेंस के प्रोविजन को हटा के उसकी जगह आर्म्ड रेबेलियन शब्द इंक्लूड किया गया था. सो इमरजेंसी कितने टाइप की हो गई? मोटा मोटा एक्सटर्नल इमरजेंसी हो गई, जो बाहरी कारणों की वजह से लगेगी, जैसे जंग हो गई, और एक्सटर्नल इमरजेंसी हो गई, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया. ये रिस्पॉन्सिबल होंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी के लिए. अगर आर्म्ड रेबेलियन के बेसिस पे इमरजेंसी लग रही है, इट वुड बी कॉल्ड एज इंटरनल इमरजेंसी. ठीक है, ओके, ठीक है, सही है, ओके. अब देखो, ये वॉर का मतलब क्या है? वॉर आप समझते हो, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई 1971 में, इमरजेंसी लगी. 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुई, इमरजेंसी लगी. तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जंग के समय जो कई सारी सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल इमरजेंसी का आइडिया क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ज्यादा से ज्यादा पावर रख ले और फोकस कर सके जो इमीडिएट फायर फाइटिंग की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए. ठीक है, सो दैट इज नेशनल इमरजेंसी. वॉर के समय लग चुकी है. एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब क्या है? सपोज इंडिया ने गलवान में, जंग तो नहीं हुई हमारी, बट गलवान में हमारी तरफ आक्रमण शुरू कर दिया. सिमिलरली पाकिस्तान के टेररिस्ट अगर हमारी टेरिटरी में घुस के हमला कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक तरीके का एक्सटर्नल एग्रेशन है. और इस एक्सटर्नल एग्रेशन पे वी वुड ट्राई टू काउंटर देम. अगर इमरजेंसी लग जाएगी तो उसके बाद हम इसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आर्म्ड रेबेलियन. आर्म्ड रेबेलियन मतलब जैसे अभी नक्सलिज्म है, मास. ओके, आई वुड बी रिपीटिंग एवरीथिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस, डोंट वरी. सो आर्म्ड रेबेलियन, सो वी हैव आर्म्ड रेबेलियन इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया जस्ट लाइक नक्सलिज्म. जो ड्रोन अटैक कश्मीर में हुआ, उसको आप एक तरीके से एक्सटर्नल एग्रेशन मान सकते हो. बट इट डजंट मीन कि कभी भी अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होगा तो हर बार हम इमरजेंसी लगा देंगे. नो, दैट्स नॉट द राइट अप्रोच. ठीक है, आर्म्ड रेबेलियन का मतलब होता है कि भारत के राष्ट्र के अंदर ही भारत के कुछ नागरिक तत्व या गुमराह लोग भारत की सरकार के खिलाफ हथियार उठा लें. सो दैट इज कॉल्ड एज आर्म्ड रेबेलियन. और इस तरीके के आर्म्ड रेबेलियन को क्रश करने के लिए गवर्नमेंट इज विद इन इट्स राइट्स टू इम्पोज नेशनल इमरजेंसी. तो कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपको पता होगा, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागाज, उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, बोडोलैंड टेरिटोरियल आर्मी, ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर. ये एक तरीके से आर्म्ड रेबेलियन है. इनके खिलाफ सरकार नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकती है. ठीक है, सो नेशनल इमरजेंसी का फंडा क्लियर हो गया. ठीक है, अखिल आप टेलीग्राम पर मैसेज करो. आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 कब इंपोज किया जाएगा? whenever there is a breakdown of the constitutional machinery. जब भी ऐसा अपीयर होता है कि एक राज्य सरकार में, एक राज्य में जो वहां का गवर्नेंस है, दैट कैनॉट बी डन. अगर ऐसा, अगर सरकार को कभी भी लगे कि एक पर्टिकुलर राज्य में जो गवर्नेंस है वो संविधान सम्मत तरीके से नहीं हो पा रही, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है अंडर आर्टिकल 356. उसमें क्या होता है, उसमें उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स खत्म हो जाती है, उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी दैट गोज इनटू सस्पेंडेड एनिमेशन, और मेजॉरिटी ऑफ द पावर्स गवर्नर के थ्रू एग्जीक्यूट होती है. और लॉस अगर उस स्टेट के लिए बनाने होते हैं तो वो पार्लियामेंट बनाती है. सो दैट इज आर्टिकल 365, नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन. ठीक है, सो दैट इज 356. फाइनली आर्टिकल 360 है. आर्टिकल 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का. इसमें ये कब लगाया जाएगा? थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी. ओके, ठीक है, जब एक राष्ट्र की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी, अगर उस पर सवाल उठने लगते हैं, प्रश्न चिन्ह उठने लगते हैं, अगर ऐसा लगता है कि ये देश फ्यूचर में अपने लिए गए लोन भी नहीं चुका पाएगा,
जैसे कि एक टाइम आ चुका था जब साउथ अफ्रीका जैसे देश, टर्की जैसे देश अपने लिए हुए लोन भी नहीं चुका पा रहे थे, तो उनकी स्थिति कैसी हो जाएगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने वाली स्थिति, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रीपे इवन देयर एग्जिस्टिंग डेट्स। ठीक है, ओके ठीक है। इंडिया में कभी भी नहीं लगी, इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी, टचवुड। ठीक है, क्योंकि गवर्नर एक्ट्स एज अ एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली, और इसलिए ठीक है, लैग नहीं होगा बेटा, सही है। सो क्लासिफिकेशन के टाइप्स देखें, सबसे पहला है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज, क्या इसको लगाना है तो हाउ वुड इट बी अप्लाइड, ओके, हाउ वुड इट बी अप्लाइड, इसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, हाउ कैन वी अप्लाई दिस नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी का जब भी एप्लीकेशन होगा, अल्टीमेटली तीनों ही इमरजेंसी के नोटिफिकेशन तो प्रेसिडेंट के ऑफिस से आएंगे। ऑल द थ्री इमरजेंसी के जो नोटिफिकेशन है दे वुड कम फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बट प्रेसिडेंट हमें पता है इंडिया में इज नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑफिस पर से, ही एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो सिमिलरली अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो उसके लिए एक हायर डिग्री ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, यानी जो कैबिनेट है उसकी रिटर्न रिकमेंडेशन की जरूरत है। ये भी प्रोविजन ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रोविजन इंक्लूड किया गया, जिसमें बोला गया नहीं, ओरली किसी के कहने पे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाएगा जब तक कैबिनेट, पूरी की पूरी कैबिनेट उसको साइन करके ना दे दे दैट दे वांट नेशनल इमरजेंसी टू बी इम्पोज्ड अलोंग विद रीजंस, तब तक प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकता। ठीक है, नहीं, पूरे के पूरे कैबिनेट की रिटर्न सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, सो वी नीड द रिटर्न सिग्नेचर ऑफ द एंटायर कैबिनेट। ठीक है, बिल्कुल 44th के समय मोरारजी देसाई थे, बिल्कुल सही जवाब महेंद्र। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर। तो रिटर्न रिकमेंडेशन कैबिनेट की चाहिए नेशनल इमरजेंसी के, ये प्रोविजन आया था 44 से। ऐसा क्यों किया था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने, आपको पता है जब इमरजेंसी लगाई थी, एक कार्टून बहुत वायरल हुआ था उस समय। इंदिरा गांधी, उस समय प्रेसिडेंट कौन था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद थे। और जैसे कि डिमोनेटाइजेशन के समय कैबिनेट मिनिस्टर्स को हवा नहीं लगी कि क्या हो रहा है, वैसे ही इमरजेंसी के टाइम भी ऐसा बोला जाता है, इंदिरा गांधी ने डायरेक्टली फखरुद्दीन अली अहमद को कॉल किया, फखरुद्दीन अली अहमद अपने बाथ टब में नहा रहे थे और बाथ टब में जाके उनसे साइन करवाया गया और नेशनल इमरजेंसी अगले दिन से इंप्लीमेंट हो गई सुबह से। इवन कैबिनेट के बाकी मेंबर्स को भी नहीं पता था नेशनल इमरजेंसी लगने वाली है, इंदिरा गांधी ने अपने लेवल पे डिसीजन ले लिया, क्योंकि वो क्या बोलती थी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ठीक है, सो उन्होंने अपने लेवल पे डिसीजन ले लिया, कैबिनेट के अलग दूसरे कलीग्स को इंक्लूड नहीं किया, और इसीलिए ये चीज बाद में 44th अमेंडमेंट के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार लेके आई, ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई सरफिरा डिसीजन किसी को बाथ टब या कमोड के ऊपर बैठे बैठे प्रेशराइज ना कर सके। ठीक है, ठीक है, सो दैट इज द रिटर्न रिकमेंडेशन। इन दोनों में रिटर्न रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, अब आ जाता है कि देखो, इमरजेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया राष्ट्रपति के ऑफिस से, बट क्या उसके बाद भी इमरजेंसी को कोई अप्रूवल चाहिए, यस, इवन उसके बाद भी इमरजेंसी के लिए अप्रूवल चाहिए। किसका अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों का अप्रूवल चाहिए। ये पूरी चीज 352 की पार्ट है। ओके, ठीक है, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड टाइम ड्यूरेशन, दैट इज बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा का आपको अप्रूवल चाहिए, नॉट जस्ट लोकसभा बट लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ का यू नीड द अप्रूवल। अब अप्रूवल कितने टाइम में चाहिए, हाउ मच टाइम डू यू हैव टू गेट द अप्रूवल। सो इमरजेंसी की सांसें ज्यादा लंबी समय तक नहीं चल पाती, इमरजेंसी का प्रोविजन एक तरीके से वेंटिलेटर पे है। जब तक इसको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा इसकी सांसें कभी भी उखड़ सकती, और नेशनल इमरजेंसी सबसे क्रिटिकल कंडीशन है। इसकी सांसें अगर एक महीने के अंदर पार्लियामेंट ने ऑक्सीजन नहीं भिजवाई तो नेशनल इमरजेंसी वुड बिकम डेड। तो ये एकदम सबसे, आईसीयू का भी सबसे क्रिटिकल पेशेंट है नेशनल इमरजेंसी। अगर एक महीने के अंदर
पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं आई, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूवल नहीं आई, तो इसकी सांसें उखड़ जाएंगी, नेशनल इमरजेंसी वुड बिकम डेड, इट वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट। बाकी प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी है तो क्रिटिकल कंडीशन है, बट थोड़े ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर जाएंगे विदाउट पार्लियामेंट की ऑक्सीजन। सो नेशनल इमरजेंसी की सांसें 1 महीने में उखड़ सकती है, लेकिन इन दोनों की सांसें कम से कम 2 महीना तो चल जाएंगी विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ये जो टाइम ड्यूरेशन डिक्रीज किया गया था, दिस वाज आल्सो डिक्रीज वाया द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। सो पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्यों चाहिए, व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ पार्लियामेंट्री अप्रूवल? कोई बता सकता है हमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की क्यों जरूरत है? ओके, नाउ नो मोर जोक्स। अब आज की क्लास में कोई और जोक नहीं करेंगे, बिकॉज हमारी क्लास में अमित शाह जी आ चुके हैं। अमित कुमार शाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में। और अमित शाह जी, जो भी मैंने बोला है मुझसे बुलवाया गया है, मैं तो बहुत ही आपकी सरकार का भरोसेमंद सिपाही हूँ, तो प्लीज मेरे अगेंस्ट सेडिशन का चार्ज मत लगाना, और क्लास की रिकॉर्डिंग भी मैं नहीं करता हूँ, और जैसा आप कहोगे वैसा कंटेंट अगली क्लास से पढ़ेंगे, ठीक है। सो अमित शाह जी क्लास में आ चुके हैं, अब हर कोई बिहेवियर अपना मेंटेन रखे। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल इंदिरा गांधी की गलती है, सारी की सारी गलती इमरजेंसी की उसी की गलती है। हमें तो हर साल नेशनल इमरजेंसी डे काला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए कि कितने गलती हुई है हमारे साथ, ठीक है। बिल्कुल पार्लियामेंट्री अप्रूवल की इसलिए जरूरत पड़ी कि कल को किसी तुर्रम खा के दिमाग में फिरकी आ जाए और वो दोबारा से सोचे कि इमरजेंसी लगा दूं, जस्ट बिकॉज ही हैज द मेजोरिटी। सो उसी चीज को चेक करने के लिए, जस्ट टू चेक दिस थिंग, ठीक है। ओके, ठीक है, बिल्कुल लोड है, लोन है लॉर्ड, ओके ओके। सो मेजोरिटी का दुरुपयोग ना करे कोई सरकार, इसलिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है, ताकि इवन जो माइनॉरिटी में लोग हैं वो भी चेक कर सके सरकार को, सरकार अपनी मनमानी ढंग से चीजों को ना कर सके विदाउट एनी क्लियर कट जस्टिफिकेशन, सरकार इमरजेंसी ना लगा सके, इसलिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल का सिस्टम है, ठीक है। सो 1 मंथ का प्रोविजन है। इनडेफिनेट पीरियड, कितने टाइम तक इमरजेंसी लगाई जा सकती है, नेशनल इमरजेंसी कितने समय तक लगाई जा सकती है, इनडेफिनेटली, अनंत काल तक, इनफाइनाइट टाइम तक लगाई जा सकती है, प्रोवाइडेड एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने में इमरजेंसी के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल सके। अगर हर 6 महीने में पार्लियामेंट अप्रूव कर दे रहा है इमरजेंसी के प्रोविजन को, जैसे आपको पता होगा लॉकडाउन लगा था रिसेंटली दिल्ली, काफी सारे क्षेत्रों में, तो क्या था, पहले 1 हफ्ते के लिए लगा, फिर अगले 1 और हफ्ते के लिए लगा, फिर 1 और हफ्ते के लिए लगा, कोई इसकी अपर लिमिट नहीं है कि नहीं 1 महीने से ज्यादा आप लॉकडाउन को एक्सटेंड नहीं कर सकते, देयर इज नो लिमिट, बट हाँ हर 1 हफ्ते आप उसका पीरियोडिक अप्रूवल लेके दोबारा दोबारा एक्सटेंड कर रहे थे। सेम चीज इमरजेंसी के साथ भी होती है, इट नीड्स टू बी अप्रूव्ड एवरी 6 मंथ्स। अगर आप 6 महीने खत्म हो गए और आपको अप्रूवल नहीं मिला, इट वुड अगेन इटसेल्फ गो लैप्स, ये खुद से लैप्स हो जाएगी, ठीक है। ओके, ठीक है, बिल्कुल कुलदीप, बहुत सही बात है, ठीक है। तो विद इन 1 मंथ, यानी अगर प्रेसिडेंट ने 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन नेशनल इमरजेंसी का लगाया, इफ द नोटिफिकेशन ऑफ इमरजेंसी हैज बीन इशूड बाय द प्रेसिडेंट, वन मंथ में, सो 1 अप्रैल से 1 मई से पहले पहले आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, ओके। अब 1 अप्रैल से उज्जवल आपका टेक्स्ट दिख रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क सर वाले, ओके, ठीक है, बिल्कुल सही अभिषेक। टेलीग्राम चैनल पे जिसको भी क्लास शो नहीं हो रही बेटा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल में सीरीज का लिंक मिल जाता है, यहाँ पे ऐप में थोड़ा दिक्कत है नोटिफिकेशन मिलने में क्लास के, सो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां से लिंक मिल जाएगा, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, इमरजेंसी को एवरी 6 मंथ्स पार्लियामेंट से अप्रूव कराना है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब आपको दोबारा से 1 सितंबर को पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा, बिकॉज 6 मंथ्स पूरे हो गए, देन यू अगेन हैव टू सीक पार्लियामेंट्री अप्रूवल। सो पहली बात हो गई, कितने टाइम तक खींची जा सकती है, मैक्सिमम इनफाइनाइट टाइम तक, कोई अनंत काल तक नेशनल इमरजेंसी खींचो, बस शर्त है हर एक 6 महीने में आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलना चाहिए, और प्रेसिडेंट के घोषणा पत्र के बाद विद इन 1 मंथ आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने के लिए चले जाना है, ठीक है। 1 मंथ के अंदर अगर आपने अप्रूवल नहीं लिया तो आपकी इमरजेंसी लैप्स हो जाएगी, ओके। टेलीग्राम पे जाके करंट सर्च करो @ssb_success, आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल तान्या, दैट इज द स्पिरिट। आई होप आपको सेशन से एडवांटेज हो रहा, मैं समझ सकता हूँ आप रिकॉर्डेड देखती हो, बट दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग, जस्ट कीप मेकिंग नोट्स, और कोई डाउट होता है तो लाइव में पूछ लिया करो,
ओके, सो जो बच्चे भी रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम पे अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है, टेलीग्राम चैनल है @ssb_success, इस चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ पाओगे, ठीक है। ओके आतीश, करवाता हूँ। लोकसभा का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है, उत्पल अभी समझते हैं। जो प्रेसिडेंट रूल है उसका अप्रूवल पार्लियामेंट से चाहिए क्या? क्या पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए आपको? प्रेसिडेंट रूल का बिल्कुल चाहिए, यू हैव टू गेट अप्रूवल विद इन 2 months। विद इन 2 months आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए। इफ यू डोंट गेट अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट विद इन 2 months तो आपका प्रेसिडेंट रूल भी लैप्स कर जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कितने टाइम तक के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है? मैक्सिमम 3 years के लिए। तो यहाँ कोई मैक्सिमम ड्यूरेशन नहीं थी, बट हियर इज अ मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 years। 3 ईयर के बियॉन्ड आप प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड नहीं कर सकते। 356 का मतलब है प्रेसिडेंट रूल, आपातकाल राष्ट्रपति शासन, यानी किसी जगह पे अगर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को डिसॉल्व कर दिया जाए और सारा का सारा गवर्नेंस गवर्नर के द्वारा या प्रेसिडेंट के ऑफिस के द्वारा किया जाए, देन इट इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। इमरजेंसी तो अप्रूवल के जस्ट बाद घोषित हो जाती है, लेकिन अगर 1 month के अंदर यहाँ अप्रूवल और 2 month के अंदर यहाँ अप्रूवल नहीं मिला तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। गौरव सब्र रखो, एक बार आपके जितने भी डाउट्स हैं सेशन को एंड हो जाने दो इमरजेंसी के, एक भी डाउट बच जाए तो मुझसे पूछना, ठीक है। अमित शाह जी अभी भी लेक्चर में बैठे हुए हैं, ठीक है। ओके, 2 months की बात है। मैक्सिमम कितने टाइम तक के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है? 3 years के लिए। यहाँ भी वही चीज है कि 3 साल तक आप लगा तो सकते हो, लेकिन हर एक 6 महीने पे आपको पीरियोडिक अप्रूवल चाहिए। यू नीड पीरियोडिक अप्रूवल एवरी 6 months, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको 1 साल के बियॉन्ड लगानी है, इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रेसिडेंट रूल बियॉन्ड 1 year, तो आपको इलेक्शन कमीशन से सर्टिफिकेशन चाहिए। यू नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम इलेक्शन कमीशन विच डिक्लेयर्स दैट इस स्टेट में अभी कंडीशन अनुकूल नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा पा रहे, ठीक है। ओके ताने, आप टेलीग्राम पर मैसेज कर लो बेटा, वो टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर फाइनेंशियल सॉरी प्रेसिडेंट रूल बियॉन्ड 1 year लगाया जा रहा है, इफ द प्रेसिडेंशियल रूल इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 year, यू नीड द सर्टिफिकेशन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन हैज टू सर्टिफाई दैट कंडीशंस आर नॉट अप्रोप्रिएट टू हैव एन इलेक्शन एट दिस मोमेंट, ठीक है। इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन, आपातकाल का प्रोविजन भी मौजूद है। व्हाट इज आपातकाल का प्रोविजन? अगर 1 साल के बियॉन्ड आपको प्रेसिडेंट रूल इंपोज करना है तो आप उस पर्टिकुलर एरिया में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दो और बोलो क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित है इसलिए यहाँ पे अभी चुनाव नहीं कर सकते, इसीलिए प्रेसिडेंट रूल को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चीफ मिनिस्टर की सडन डेथ पे कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो जाएगा, उसका प्रेसिडेंट रूल से लेना देना नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दैट इज नेशनल इमरजेंसी फॉर यू। प्रेसिडेंट रूल समझ लिया, 2 month की बात कर ली। मैक्सिमम कितने टाइम के लिए लगाया जा सकता है? 3 साल के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन बियॉन्ड 1 साल भी जाना है तो आपको या तो नेशनल इमरजेंसी लगवानी पड़ेगी या आपको इलेक्शन कमीशन से सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। और पीरियोडिक हर 6 महीने पे अप्रूवल यहाँ भी जरूरी है, यहाँ भी जरूरी है। 6 महीने का कोई सीन फाइनेंशियल इमरजेंसी में है ही नहीं। देयर इज नो सीन लाइक 6 month वाला गेम कि हर 6 महीने में आके आप पार्लियामेंट से अप्रूवल लो, ऐसी जरूरत ही नहीं है। जस्ट एक बार आपने अप्रूवल ले ली फाइनेंशियल इमरजेंसी की विद इन द फर्स्ट 2 months, ठीक है। ताने आप जो 6000 मेंबर्स से ज्यादा वाला ग्रुप है दैट इज @ssb_success, उसको जाओ, उस डिस्कस के में डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे अपनी क्वेरी पोस्ट कर लो, आपका रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। सो फाइनेंशियल इमरजेंसी में 2 month का क्या सीन है कि अगर वही प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया है, सो विद इन 2 months आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए। ध्रुव वो आप टेलीग्राम चैनल में देख लो, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, क्लास का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो पार्लियामेंट जो है उसको विद इन 2 months इस चीज को अप्रूव करना है। इट हैज टू अप्रूव इट विद इन द फर्स्ट 2 months। अगर नहीं कर पाया तो फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी, ठीक है। ये कितने टाइम तक एक्सटेंड किया जा सकता है? इट कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली। टेलीग्राम का चैनल नाम सर्च करोगे तो मिल जाएगा। लास्ट बार बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल का नाम है @ssb_success। टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे तो मिल जाएगा।
विजेंदर ने कमेंट में लिंक शेयर कर दिया, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद विजेंदर, एक बार दोबारा से शेयर कर दो। सो ये विजेंदर ने लिंक शेयर किया, इस पर क्लिक करो, इसको ज्वाइन कर लो, आपको मिल जाएगा। चिंटू, राघवेंद्र सबने शेयर कर दिया, जाके ज्वाइन कर लो इस लिंक को फटाफट से। जिसको सेशंस के लिंक नहीं मिलते, टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ, सेशन के लिंक, 1-to-1 डाउट सब कुछ मिल जाएगा। अमित शाह जी आप ज्वाइन मत करना, आपके लिए बहुत छोटी चीज हो जाएगी वो, आप अपनी पार्टी में लोगों को ज्वाइन करवाओ, वो बेस्ट चीज है, ठीक है। ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर। सो क्या क्या मेजर चीजें याद करनी है, एक जो एक्सेप्शनल चीज है वो याद करनी है। पहली एक्सेप्शनल चीज क्या है, नेशनल इमरजेंसी के लिए 1 मंथ में अप्रूवल चाहिए, इन दोनों के लिए 2 मंथ में अप्रूवल चाहिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपको इंटरमीडिएट अप्रूवल की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ्स, लेकिन प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी में एवरी 6 मंथ्स आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देयर इज नो टाइम लिमिट कि नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी कब तक लगेंगी, बट मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन प्रेसिडेंट रूल के लिए है, एंड दैट इज 3 years। और बियॉन्ड 1 year भी अगर आपको जाना है तो आपको या तो इलेक्शन कमीशन से सर्टिफिकेशन चाहिए या उस एरिया में नेशनल इमरजेंसी लगानी है, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, मिसाल आप दे रहा है पर दुरुस्त है। राज कश्यप, उसका जवाब हम प्रेसिडेंट की चैप्टर में करेंगे, बट जवाब शॉर्ट में वाइस प्रेसिडेंट होगा। ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर। ओके ठीक है, सो अप्रूवल ड्यूरेशन और कैसे अप्रूवल होगा, ये वाला फंडा समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज इस प्रोविजन के अराउंड एग्जामिनर काफी सारे क्वेश्चन सेट कर सकता है। यस, नेशनल इमरजेंसी जरूरी नहीं है ओवरऑल पूरे इंडिया में लगे, नेशनल इमरजेंसी भारत के कुछ स्पेसिफिक पार्ट में भी लग सकती है, सिर्फ नाम में ही नेशनल है, जरूरी नहीं है पूरे राष्ट्र में लगे, ठीक है। सो आकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां मिल जाएंगे। ओके अब अप्रूवल कैसा चाहिए, अगर पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए तो वो किस किस्म का अप्रूवल है, व्हाट काइंड ऑफ अप्रूवल इज नीडेड। सो नेशनल इमरजेंसी में जो अप्रूवल चाहिए दैट इज ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, यानी 2/3 ऑफ दोज हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग should be in the favor of extension of emergency. So 2/3 of those present and voting and 50% of the total strength of the house. ये इस हाई प्रोपोर्शंस में जब नंबर अवेलेबल होंगे तभी आप नेशनल इमरजेंसी का लगाने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पारुल बेटा। सो स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजन क्या है कि 2/3 ऑफ दोस प्रेजेंट एंड वोटिंग हैव टू फेवर दिस प्रोविजन एंड 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ इसके फेवर में होनी चाहिए, तभी जाके पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर सकता है। बाकी दोनों में सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा, दैट इज 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। चनो पागुंडा मीन्स अ लॉट यार, थैंक्स अ लॉट, आई होप वी आर एबल टू डू जस्टिस टू ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर। सो मेजोरिटी रिक्वायरमेंट की बात कर ली, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी किसके लिए चाहिए, नेशनल इमरजेंसी के लिए, बाकी दोनों में सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा। नेक्स्ट है रेवोकेशन। रेवोकेशन का मतलब क्या होता है, अनिकेत, अभिषेक, चन्नुपाका, पाहुल, अनूप, साहिल, रुपेश, देखते हैं कितने तीतर हो, कितने स्मार्ट हो। अनिकेत, रिवोकेशन का मतलब बता दो जरा। रिवोकेशन का मतलब होता है बिल्कुल किसी चीज का निरसरण करना, किसी चीज को एंड करना, वापिस बुलाना, इमरजेंसी हटाना, बिल्कुल सही, ठीक है। सो दिस इज रेवोकेशन। तो इनका रेवोकेशन कैसे होता है, टू टेक बैक समथिंग, रिवोक समथिंग, रद्द करना, बिल्कुल ठीक है। तो रेवोकेशन कैसे होता है नेशनल इमरजेंसी का, लोकसभा, देखो याद करो यहाँ पूरे पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए अप्रूवल चाहिए आपको पार्लियामेंट का, लेकिन अगर रिमूव करना है तो डायरेक्टली लोकसभा भी रिमूव कर सकती है, इवन विद अ सिंपल मेजोरिटी, यू डोंट नीड इवन अ स्पेशल मेजोरिटी टू रिमूव नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए था, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अप्रूवल चाहिए था, बट नेशनल इमरजेंसी रिमूव करने के लिए सिर्फ लोकसभा के अप्रूवल से काम हो जाएगा, और लोकसभा में भी आपको सिंपल मेजोरिटी से ही काम हो जाएगा। सो आप एक चीज यहाँ पे इन्फर कर पाओगे कि इमरजेंसी लगाना डिफिकल्ट है, हटाना उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी लगाना मुश्किल है, हटाना इजी है। ऐसा क्यों किया गया, बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, और हम नहीं चाहते, वी डोंट वांट कि हमारी डेमोक्रेसी में वी डोंट वांट कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका कैरेक्टर ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटरशिप की तरफ चला जाए। तो अगर इमरजेंसी को हटाना मुश्किल हो जाएगा तो फिर तो डिक्टेटरशिप आने के चांसेस है।
ठीक है, सिंपल मेजोरिटी का सिंपल सा मतलब है, सिंपल मेजोरिटी का सिंपल सा मतलब है, स्पेशल मेजोरिटी था 2/3 ऑफ दोस प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल मेजोरिटी का मतलब था 50% ऑफ दोस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ठीक है, सो दैट इज वाई इसको हटाना आसान है, सिर्फ लोकसभा भी अपने चाहने पे इसको हटा सकती है। प्रेसिडेंट भी अगर सरकार की रिकमेंडेशन पे एक नोटिफिकेशन जाहिर कर दे, उसके थ्रू हम इमरजेंसी को एंड कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी को हटाने की शक्ति सिर्फ प्रेसिडेंट में, देयर इज नो पावर विद पार्लियामेंट टू रिमूव दिस टू। ठीक है, और जो लोकसभा को भी पावर दी गई थी, दिस वाज गिवन बाय 44। तो नेशनल इमरजेंसी का जो दुरुपयोग हुआ था इंदिरा गांधी के द्वारा, उसको ही ओवरकम करने के लिए काफी सारे चेंजेस नेशनल इमरजेंसी में हुए। इनफैक्ट जो ये शब्द कैबिनेट आपको संविधान में कहीं भी दिखता है, वो आर्टिकल 352 में ही दिखता है, और ये भी आपको 44 से ऐड हुआ था। ओके, नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। अब इमरजेंसी लग तो गई, उसके फल क्या होंगे, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दीज इमरजेंसीज। आर्टिकल 377 नहीं है बेटा, सेक्शन 377 है आईपीसी का दीपांशु, जो होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता था पहले। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स टॉक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा, इमरजेंसी लग गई तो आपकी जिंदगी पे क्या असर आने वाला है। पहला अंतर आने वाला है जो स्टेट लिस्ट है, तो हमें पता है हमारे संविधान में देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल किस चीज से डील करता है, बिल्कुल, इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से डील करता है। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट किन चीजों पे नाम नियम बनाएगी, स्टेट लिस्ट किन पे नियम बनाएगी, और दोनों किस पे नियम बना सकते हैं। सो स्टेट लिस्ट पे टेक्निकली किसको नियम बनाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को, बट नेशनल इमरजेंसी जब बन जाती है तो ये स्टेट लिस्ट स्टार्ट्स एक्टिंग एज एन कॉन्करेंट लिस्ट। तो जब ये कॉन्करेंट लिस्ट की तरह एक्ट करने लगती है, इस पे जो नियम है वो प्रेसिडेंट भी बना सकता है, यानी पार्लियामेंट भी बना सकता है विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, और उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है, दोनों की पावर एग्जिस्ट करती है, बिकॉज स्टेट लिस्ट की जो टॉपिक है वो कॉन्करेंट लिस्ट की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, ओके, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है अदर देन आर्टिकल 20 एंड 21। 20 क्या था, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, याद करो उसमें हमने कल क्या क्या पढ़ा था, नो डबल जेओपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एंड तीसरा क्या था, थ्री प्रोविजन थे ना आर्टिकल 20 के अंदर, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। तो ये तीन मेजर थे आर्टिकल 20 के अंदर कल करे हुए थे, मतलब उससे पहले कल परसों ही तो करा था। Okay, so that was 20 article 21 one was right to life and personal liberty. ठीक है, so that was article 21. So article 20 and article 21 are done. Next है article 358. So fundamental rights suspend किए जा सकते हैं, प्रेसिडेंट उनके लिए ऑर्डर इशू करेगा कि कल से ये वाला फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट नहीं करेगा, या आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक्सरसाइज नहीं कर सकते बेसिकली मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट एंड से कि मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीन लिया बिकॉज इमरजेंसी लग गई है, और तो सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है, इट कैन रिस्ट्रिक्ट योर राइट टू मूव टू द कोर्ट। ओके, ठीक है, सो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं हो सकते, उसके अलावा बाकी जितने भी हैं, ओके, ठीक है, सो उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। अगर जो नेशनल इमरजेंसी है वो एक्सटर्नल ग्राउंड्स पे लगी है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। अगर नेशनल इमरजेंसी आर्म्ड रेबेलियन के बेसिस पे लगी है, इंटरनल रीजन पे लगी है, देन आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ठीक है, बिल्कुल लगे रहेंगे विजंदर। ठीक है, सो आर्टिकल 20 21 की बात हो गई। नेक्स्ट है आर्टिकल 358, उसके अंदर आर्टिकल 19 को भी सस्पेंड किया जा सकता है ऑटोमेटिकली अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो। बाकी सबको 20 21 के अलावा जितने भी हैं उनको 359 के अंदर सस्पेंड किया जा सकता है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है किसी भी मैटर में नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बेसिस पे किस प्रकार से होना चाहिए उसको चेंज किया जा सकता है। सो 15 फाइनेंस कमीशन बोले भले 41% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को देना है, बट अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाए तो ये घट के 30% भी सरकार चाहे तो कर सकती है। ठीक है, लोकसभा की जो टेन्योर है आपको पता है, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली,
लोकसभा और विधानसभा दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स होता है। तो इस 5 ईयर्स को इंडेफिनेटली इनफाइनाइट चिरकालीन तक एक्सटेंड किया जा सकता है, प्रोवाइडेड एवरी 1 ईयर एक्सटेंशन मिलता रहे, ठीक है। अदरवाइज बियॉन्ड 6 मंथ्स आप इस चीज को नहीं खींच सकते। फाइनली पार्लियामेंट कैन नॉट डेलीगेट पावर टू मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट ऐसा नहीं कह सकता कि मैं और कामों में बिजी हूं तो स्टेट लिस्ट पे नियम किसी और थर्ड पार्टी से बनवा लिए जाए। नो, पार्लियामेंट कैन नॉट डू सच अ थिंग। सो ये आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो इमरजेंसी की पता होनी चाहिए। इन पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंड इनवेरिएबली अभी भी क्वेश्चन आएगा, स्पेशली अगर आप सीएपीएफ या सीडीएस की तैयारी कर रहे हो या एनडीए की। सीएपीएफ, सीडीएस या एनडीए, इन तीनों में इसी डेप्थ के सवाल आते हैं और रिसेंट ईयर्स में तो एफकैट में भी कुछ कुछ सवाल इसी लाइन पे आने लग गए, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं प्रेसिडेंट रूल में। प्रेसिडेंट रूल में क्या होगा? पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लेजिस्लेचर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल है तो स्टेट का कोई लेजिस्लेचर ही नहीं है जो ग्रुप नियम बना सके। तो अब कोई स्टेट लेजिस्लेचर ही नहीं है तो पार्लियामेंट को ही लॉ बनाने पड़ेंगे ऑन द एंटायर स्टेट लिस्ट, ठीक है। बिकॉज स्टेट लेजिस्लेचर है नहीं, स्टेट लिस्ट पे कौन नियम बनाएगा। प्रेसिडेंट रूल के समय गवर्नर एडमिनिस्टर करता है स्टेट को और गवर्नर ही सारे डिसीजन लेता है। क्यों? बिकॉज देयर इज नो चीफ मिनिस्टर, नो कैबिनेट मिनिस्टर, उस समय कोई मिनिस्टर ही नहीं होता, तो जो कुछ होता है सब कुछ गवर्नर ही होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स में कोई इफेक्ट नहीं आता। प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर सकता है। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस इशू करता है काफी सारे मुद्दों पे। ओके, सो दिस मच इज क्लियर। बहुत बढ़िया बात है चिंटू। फाइनली फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है? द गवर्नमेंट इज एडवाइज्ड टू फॉलो फिस्कल प्रूडेंस एंड कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। तो आपको पैसे बचाने पे सरकार को फोकस करना चाहिए। इसके अलावा पहली बार जजेस की भी सैलरी रिड्यूस की जा सकती है उनकी अलॉन्ग विद देयर पेंशन्स इन कोलैबोरेशन विद स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये भी कह सकता है कि कोई भी फाइनेंशियल या मनी बिल है वो उसकी कंसिडरेशन के लिए सेंड कर दिया जाए। सो कंटिन्यूएशन ऑफ अब सपोज इमरजेंसी खत्म हो गई, ठीक है, इमरजेंसी हैज एंडेड, तो क्या जो लॉ बनाया था वुड इट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट? नहीं, नेशनल इमरजेंसी में दैट लॉ वुडंट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट आफ्टर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद नेशनल इमरजेंसी में जो नियम बनाया गया वो अपने आप लैप्स हो जाएगा, इट वुडंट बी कंटिन्यू। प्रेसिडेंट रूल में अगर कोई नियम पास किया गया इट वुड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अनलेस एंड अनटिल वहां की स्टेट गवर्नमेंट उसे रिपील ना कर दे, ठीक है। फाइनली फाइनेंशियल इमरजेंसी में तो कोई लॉ ही इनेक्ट नहीं किया जा सकता, सबसे फर्जी होती है, इसीलिए इसको कभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। क्योंकि इसमें सरकार को कोई एडवांटेज नहीं होने वाला और घाटा बहुत होगा कि उसकी जग हसाई हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। कितनी बार लगाई गई है नेशनल इमरजेंसी? मिनिमम 3 बार लगाई गई है, एक बार और नहीं, हाँ 3 बार लगाई गई है, दैट इज 62, 71 एंड 75। इसी को एक्सपेंड करके इसी वाली में बांग्लादेश वॉर वाली को कंटिन्यू करके 75 में एक्सटेंड कर दिया गया। प्रेसिडेंट रूल मोर देन 100 टाइम्स लगाया जा चुका है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक भारत देश में कभी भी नहीं लगेगी। प्रेसिडेंट रूल का ही एक और सिमिलर फंडा है दैट इज 365। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन दिया, इफ सेंट्रल हैज गिवन एनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू अ स्टेट देन इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू इंप्लीमेंट इट, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या क्या चेंज हुए थे? पहला हमने देखा इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज चेंज्ड बाय आर्म्ड रिबेलियन। दूसरा कैबिनेट से रिटर्न रिकमेंडेशन की बात की गई थी। अप्रूवल का टाइम डिक्रीज करके 1 मंथ कर दिया गया था एंड स्पेशल मेजॉरिटी कर दिया गया था। आफ्टर एवरी 6 मंथ्स यू नीड पीरियोडिकल अप्रूवल। रिवोक करने के लिए लोकसभा की सिंपल मेजॉरिटी ही काफी है, ठीक है। आर्टिकल 19 दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो एक्सटर्नल ग्राउंड में अगर इमरजेंसी लगती है तो वो फिर भी एग्जिस्ट करेगा, इट वुडंट बी रिमूव, ठीक है। ओनली अगर नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल ग्राउंड पे लगती है तो ही 19 को रिमूव कर सकते हो, अगर इंटरनल में लगती है यू कैन नॉट रिमूव 19। ओके, चैलेंज में अगर कोट करना है तो सिर्फ इमरजेंसी रिलेटेड लॉज ही नहीं चैलेंज हो सकते, अदर जनरल लॉज चैलेंज हो सकते हैं। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 कभी सस्पेंड नहीं होंगे चाहे कुछ हो जाए। आर्टिकल 358 ओनली कंटेन्स आर्टिकल 19 और आर्टिकल